Dear student of 7th class, today we are going to start your chapter 11, profit and loss. So first we will discuss about profit and loss. In this chapter we will read about cost price, CP, SP, profit, loss और प्रॉफिट या लॉस परसेंट, हम इन चीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने में हम किसी भी आइटम को कॉस्ट करते हैं। जैसे हमने एक पेन 10 रुपये में खरीदा, ₹10, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। जैसे एक बफेलो का कॉस्ट प्राइस, जैसे आपने एक भैंस खरीदा 10,000 में, तो वो उसका एक कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जितने में हम जो आइटम है वो सेल करते हैं। जैसे हमने 10 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और इसको 12 रुपीज़ में सेल कर दिया, 12 रुपीज़, तो ये इसका एसपी हो गया। जैसे इसको 12,000 में सेल कर दिया, तो ये इसका एसपी हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस तो वो है जिसमें हम किसी आइटम को खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस का मतलब वो है कि जितने में हम किसी भी आइटम को बेचते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। तो देखिए, प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट हमें तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, और प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा। लॉस, लॉस कब होगा। लॉस जब सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होगा एस पी से, तो लॉस, लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। अब लॉस या प्रॉफिट परसेंट, लॉस या प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा लॉस, जितने का लॉस हुआ है वो, या प्रॉफिट जो हुआ है वो, अपॉन सी पी इंटू 100। ये कॉस्ट, ये लॉस या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अपॉन में हमेशा सीपी आएगा। अब देखिए, रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें ये टेबल है आपके पास, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस और अमाउंट। अब यहाँ देखिए, सीपी आपके पास ₹136, ₹127, फिर आपके पास ₹27, ₹57, 51, सी में ₹17,516, ₹31,427, ₹52,276, ₹33,31,453। इस तरीके से गिवन है। अब देखिए, यहाँ पे सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, इट मीन्स लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ। 136 माइनस 27, 127 इक्वल्स टू ₹9, 9 रुपीज का लॉस हुआ। सेकंड पार्ट में 27 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 51 है, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ। 51 माइनस 27, 11 माइनस 7 4, 4 माइनस 2 2, ₹24 का प्रॉफिट हुआ। थर्ड में देखिए, कॉस्ट प्राइस 17,516 है, सेलिंग प्राइस 31,427 है, यानी एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ। 31,427 माइनस 17,516, तो ये माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 1, 14 माइनस 5 9, 10 माइनस 7 3, 2 माइनस 1 1, ₹13,911। अब देखिए, फोर्थ में कॉस्ट प्राइस ये है, ये सेलिंग प्राइस है,
तो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तो प्रॉफिट होगा कितने का होगा 3,31,453 माइनस 52,276, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 2 9, 12 माइनस 5 7 और ये 2,79,177 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, राहुल परचेज ए फैन ₹1,100, ये सीपी आ गया इसका, एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर ईयर्स सोल्ड इट ₹900, एसपी आ गया हमारे पास 900। राइट द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। फाइंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस्ट, तो देखिए एस सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, तो क्या हुआ लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ, लॉस इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी, देन सी पी 1,100 माइनस 900 इक्वल्स टू 200, ₹200 का लॉस हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड, एन आर्टिकल वाज बोट ₹125, यानी सीपी इक्वल्स टू हमारे पास है ₹125 एंड एस पी हमारे पास है ₹144। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल वाज बोट ₹125 एंड सोल्ड फॉर ₹144। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सीपी तो इसका 125 है, एन आर्टिकल वाज बोट फॉर ₹125 एंड सोल्ड फॉर 144। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सो द सीपी ऑफ द आर्टिकल विल बी 125। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक वाज ₹300, सीपी हमारे पास है ₹300। If a bookseller sold it ₹270, SP equals to हमारे पास है ₹270। Find the profit or loss incurred by him। अब देखिए CP is greater than SP, then loss equals to CP minus SP। अब CP में से SP को माइनस करोगे 300 माइनस 270 इक्वल्स टू ₹30 का जो है लॉस हो जाएगा, तो ये लॉस हो जाएगा आपके पास। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए शॉपकीपर सोल्ड ए कंप्यूटर ऑन ए प्रॉफिट ऑफ ₹, प्रॉफिट गिवन है हमें, प्रॉफिट है 7,525। इफ ही बोट इट एट ₹, कॉस्ट प्राइस गिवन है 38,475। व्हाट प्राइस डिड ही सेल द कंप्यूटर। अब सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, तो देखिए प्रॉफिट गिवन है, सबसे पहले हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एस पी माइनस सी पी। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे। प्रॉफिट 7,525, SP not given, CP is given 38,475। अब हमें तो SP फाइंड करना है ना, तो इसको आप LHS में लेके आओ, माइनस में प्लस में हो जाएगा। देन 7,525 प्लस 38,475 इक्वल्स टू SP रह जाएगा। तो देखिए 38,475 में 525 प्लस कीजिए, 10 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 8 7 15 1 16, 3 और 1 4, यानी सेलिंग प्राइस जो है कंप्यूटर का वो हो जाएगा 46,000 रुपीज। ये हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 46,000 रुपीज।